नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। वेलकम बैक। क्या आपने भगवत गीता एज ए स्टोरी, भगवत गीता कहानी स्वरूप अभी तक खरीदा कि नहीं? अगर नहीं खरीदा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ हमने, उसमें जाके आप ये किताब खरीद सकते हैं। यू कैन एंगेज विद द भगवत गीता वाइल कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अ नोबल कॉज, बिकॉज 50% बिक्री का जो राशि होगी उसका अनुदान कन्याओं की और जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा के लिए दिया जाएगा। अभी तक अगर आपने नहीं लिए तो कोई बात नहीं, अभी जाके ले लीजिएगा। इस वीडियो में हम भगवत गीता के 9वें अध्याय का 5वां और 6वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 5th and the 6th श्लोक ऑफ चैप्टर 9 ऑफ द भगवत गीता, एंड द श्लोक नंबर 5 गोज लाइक दिस। 5वें श्लोक को हम इस तरह से चैंट करते हैं। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्, भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूत भावनः। पहले देखते हैं इस श्लोक में पहला और तीसरा चरण कहां पे छूटते हैं। मैंने कैसे चैंट किया था? न च मत्स्थानि भूतानि, तो पहला चरण यहां पे छूटेगा। भूत भृन्न च भूतस्थः, तीसरा चरण यहां पे छूटेगा। अभी देखते हैं इस श्लोक में चैंटिंग के हिसाब से कौन कौन से नियम लागू होते हैं। द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक, लेट्स हैव अ लुक। पहले और दूसरे चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम है नहीं। तीसरा चरण अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने कैसे चैंट किया था? भूत भृन्न च भूतस्थः, भूतस्थो आपके किताब में दिख रहा होगा। मैंने चैंट किया भूतस्थः, भूतस्थः, क्योंकि पहले और तीसरे चरण की समाप्ति पे ओ का उच्चारण विसर्ग होता है। ये हम अपने पहले के वीडियोस में भी आपको बता चुके हैं, मगर इस श्लोक में आया तो फिर से आपको बताते हैं। यहाँ पे थो जो दिख रहा है अपनी किताबों में, उसका उच्चारण होगा विसर्ग। भूत भृन्न च भूतस्थः, ऐसे करके आएगा। तो ये हम अपनी किताब में ओ को स्ट्राइक ऑफ करके विसर्ग ऐसे लगा के रख सकते हैं। चौथे चरण की समाप्ति पे विसर्ग जो आ रहा है, चरण की समाप्ति पे आ रहा है, तो उसका उच्चारण केवल और केवल ह ही होगा। कैसे होगा? ममात्मा भूत भावनः, ऐसे करके आएगा। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। न च मत्स्थानि भूतानि, न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्, पश्य मे योगमैश्वरम्, भूत भृन्न च भूतस्थः, भूत भृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूत भावनः, ममात्मा भूत भावनः। चलिए छठा श्लोक देखते हैं। लेट मी चैंट इट फॉर यू फर्स्ट। पहले मैं आपको चैंट करके बताता हूँ छठवां श्लोक कैसे चैंट करते हैं। यथाकाशस्थितो नित्यम् वायुः सर्वत्र गोमहान्, तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। पहले देखते हैं इस श्लोक में पहला और तीसरा चरण कहां पे छूटते हैं। मैंने कैसे चैंट किया था पहला चरण? यथाकाशस्थितो नित्यम्, तो पहला चरण यहां पे छूटेगा। तीसरा चरण मैंने कैसे चैंट किया था? तथा सर्वाणि भूतानि, तो तीसरा चरण यहां पे छूटेगा। अभी देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक, लेट्स हैव अ लुक। पहले चरण में य के ऊपर अनुस्वार जो आ रहा है वो चरण की समाप्ति पे आ रहा है। अनुस्वार चरण की समाप्ति पे आएगा तो उसका उच्चारण केवल और केवल म ही होगा। तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं।
य के बाद दूसरे चरण में जो विसर्ग आ रहा है उसके बाद का अक्षर है स, और विसर्ग के बाद जब श, या स आता है तो विसर्ग का उच्चारण, ये नियम हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं वो, तो विसर्ग का उच्चारण होता है आधा श या स। तो चूंकि यहाँ पे स आ रहा है तो विसर्ग का उच्चारण होगा आधा स। तो कैसे होगा? वायु सर्वत्र गोमहान। तो ये हम अपनी किताब में विसर्ग को स्ट्राइक ऑफ करके ऐसे स लिख के रख सकते हैं, आधा स। तीसरे चरण में और चौथे चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम है नहीं। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं, मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। यथाकाशस्थितो नित्यम्, यथाकाशस्थितो नित्यम्, वायुः सर्वत्र गोमहान्, वायुः सर्वत्र गोमहान्, तथा सर्वाणि भूतानि, तथा सर्वाणि भूतानि, मत्स्थानीत्युपधारय, मत्स्थानीत्युपधारय। चलिए एक बार दोनों श्लोक रिवाइज करते हैं, एक के बाद एक दोनों चैंट करते हैं। लेट्स एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ द भगवत गीता चैंटिंग। कहते हैं ना, गीता चैंटिंग इज एन्चैंटिंग। लेट्स एक्सपीरियंस इट। तैयार है? चलिए मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप करिएगा। न च मत्स्थानि भूतानि, न च मत्स्थानि भूतानि, पश्य मे योगमैश्वरम्, पश्य मे योगमैश्वरम्, भूतभृन्न च भूतस्थः, भूतभृन्न च भूतस्थः, ममात्मा भूतभावनः, ममात्मा भूतभावनः, यथाकाशस्थितो नित्यम्, यथाकाशस्थितो नित्यम्, वायुः सर्वत्र गोमहान्, वायुः सर्वत्र गोमहान्, तथा सर्वाणि भूतानि, तथा सर्वाणि भूतानि, मत्स्थानीत्युपधारय, मत्स्थानीत्युपधारय। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते करते आएगा। और ये जो हम आपको नियम बताते जा रहे हैं ये आप अपनी किताब में नोट करके रखते चलिएगा। जैसे जैसे कभी अगर अकेले बैठ के चैंट कर रहे होंगे तो पता रहेगा कि किस तरह से सही तरीके से चैंट करना है। दोनों श्लोक का 5वें और 6वें श्लोक का भावार्थ हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हिंदी और अंग्रेजी में दिया हुआ है। जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो, रेफर करना चाहें तो रेफर कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम भगवत गीता के 9वें अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। In the next video, we will learn how to chant the 7th and the 8th slok of chapter 9 of the Bhagavad Gita. Till then, Namaskar, Hari Om.